Hello everyone, welcome back. Today we'll discuss one important topic of plant physiology, that is photo respiration or C2 cycle. As we know, the respiration is intake of oxygen and release of carbon dioxide. So similarly in C3 plants, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो उस समय जो C3 प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को without the production of energy, that is ATP. So this is C2 cycle because the first stable compound formed in this cycle is 2 carbon compound, that is glycolate. So that's why this is named as C2 cycle. So let's start. So what is photorespiration? It is also known as C2 cycle or oxidative photosynthetic carbon cycle. C2 साइकिल इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ ऑफ 2 कार्बन, जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। एंड फोटो रेस्पिरेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यूज़ होता है ऑक्सीजन। एंड दिस C2 साइकिल इज़ शोन बाय ओनली C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स हमने पढ़ लिए हैं जिनमें पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है 3 कार्बन का। सो ये जो pathway hai, it is shown by only C3 plants. So this is very important point. Firstly, we have discussed about the enzyme Robisco. This is the most abundant plant protein on this earth surface. ये react करता है carbon dioxide के साथ भी. That process is known as carboxylation, and with oxygen, which is known as oxygenation. So in case of C2 cycle, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था C3 साइकिल में, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन C2 साइकिल। सो इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड और ये ब्रेक डाउन होता है 2 कंपाउंड में। एक 3 कार्बन का दैट इज़ नॉन एज PGA, विच इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ इन C3 प्लांट्स, बट इसमें ये नहीं बनता है। देन सेकेंड वन इज़ 2-phosphoglycolate, which gets hydrolyzed into glycolate. So this is the first stable product of this pathway, which is known as photorespiration. So REBP ब्रेकडाउन होता है इन 2 कंपाउंड्स में, एक है 3 कार्बन का, दूसरा है 2 कार्बन का। जो 2 कार्बन का कंपाउंड है इट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केस ऑफ दिस C2 पाथवे, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन नहीं होता है, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द नेक्स्ट जो ऑक्सीजनेशन है दैट इज़ द प्राइमरी रिएक्शन इन दिस प्रोसेस। सो इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। सो इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देयर वाज अ साइंटिस्ट ऑटो वारबर्ग। वारबर्ग ने एक एल्गी पे काम किया है। इन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ऑब्ज़र्व किया। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। सो दिस डिक्रीज इन the rate of photosynthesis due to a greater amount of oxygen in atmosphere is known as Warburg effect. So इस phenomenon को, इसमें rate of photosynthesis inhibit होता है due to excess of oxygen in atmosphere, is known as Warburg effect. So next important point जो है वो जो C2 साइकिल है ये ऑब्जर्व की जाती है सिर्फ C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स में ही C2 साइकिल ऑब्जर्व किया जाता है और इस पाथवे को कंप्लीट करने के लिए 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। एज वी नो, जो रूबिस्को एंजाइम है ये कैटलाइज करता है ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो कि है RUBP, दैट इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा एंड
रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। एक मॉलिक्यूल बनेगा इसमें 3 PGA का, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्मल C3 प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं, एंड वन एडिशनल कंपाउंड, वन एडिशनल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। एक और मॉलिक्यूल बनेगा इसमें, दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसके 2 कार्बन्स होते हैं। बट दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। इट इज़ इमीडिएटली हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ कंपाउंड विच इज़ नॉन एज ग्लाइकोलेट। इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है and it results in the formation of this compound glycolate, and this is the first stable product of this photorespiration, जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे C2 साइकिल भी कहा जाता है। और ये जो रिएक्शन है इट इज़ कैटलाइज्ड बाय एंजाइम विच इज़ नॉन एज फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम हेल्प करता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, सो इट रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट। जब ग्लाइकोलेट बन जाता है देन इट गेट्स शिफ्टेड टू नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली, जिसमें कि 2 और सेल ऑर्गेनलीज हैं, जिसका नाम है पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ग्लाइकोलेट लीव्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट डिफ्यूज हो जाता है इनटू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली, दैट इज पेरोक्सिसोम। और पेरोक्सिसोम की एक खास बात है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैटालेज। कैटालेज का काम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की का ब्रेकडाउन करना इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। सो इन पेरोक्सिसोम जो ग्लाइकोलेट है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोक्सिलेट। दिस ग्लाइकोक्सिलेट एंड इसके साथ बनता है एक हार्मफुल सब्सटेंस, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज़ अ डेंजरस सब्सटेंस, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अगर लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, इट कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये स्ट्रेस कॉज करता है। सो इसके लिए ये इमीडिएटली इसको रिमूव करना ज़रूरी है। सो पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैटालेज, और ये जो कैटालेज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करता है H2O2 को। इट ब्रेक्स डाउन H2O2 इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। सो इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, और ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दीज बोथ प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल। सो इमीडिएटली ये एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। द नेक्स्ट जो ग्लाइकोक्सिलेट है इट अंडरगोज ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मीन्स इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सीमेट ट्रांसएमिनेज। ये एंजाइम इसमें हेल्प करता है, एंड यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप डोनर है इट इज़ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट NH2 ग्रुप को डोनेट करता है, और जो इसके रिजल्ट्स में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ वन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन। सो दिस अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड। जो ग्लाइसिन है इट लीव्स द पेरोक्सिसोम, ये पेरोक्सिसोम को छोड़ के इट एंटर्स द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो हेयर 2 glycine molecules of glycine, 2 molecules of glycine and 1 molecule of NAD positive, it reacts, और ये बनाते हैं एक और अमीनो एसिड जिसका नाम है सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये बनता है सो देयर इज रिलीज ऑफ CO2 एंड अमोनिया, ये 2 भी एडिशनल प्रोडक्ट्स इसमें रिलीज हो जाते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम serine hydroxymethyl transferase. Why this is called photorespiration? क्योंकि I have already discussed respiration में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फोटो रेस्पिरेशन में सेम प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं
और CO2 को रिलीज़ करते हैं, बट देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ ATP, एनर्जी करेंसी इसमें नहीं बनती है. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट वेस्टफुल प्रोसेस वी कैन से, बट टोटली वेस्टफुल नहीं है बिकॉज इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सम अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन एंड सीरीन. जो सीरीन है ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में. इट मूव्स बैक टू पेरोक्सिसोम, ये पेरोक्सिसोम में एंटर करता है, वेयर इट गेट्स ट्रांसएमिनेटेड. अगेन ट्रांसएमिनेशन होगा, इसमें अमाइनो ग्रुप्स एक्सचेंज होंगे टू हाइड्रोक्सी पायरुवेट. एक कंपाउंड यहाँ पे बनता है पेरोक्सिसोम में जिसका नाम है हाइड्रोक्सी पायरुवेट, and this reaction is catalyzed by enzyme serine glyoxylate aminotransferase. So this enzyme helps in carrying out or catalyzing this reaction. Next जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट है ये रिड्यूस हो जाता है ग्लिसरिक एसिड में with the help of hydrogen donor, that is NADH positive H. So this is a hydrogen donor और ये हेल्प करता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट को रिड्यूस करने में ग्लिसरिक एसिड में in the presence of enzyme hydroxypyruvate reductase, because this is a reduction reaction. और इसमें जो रिएक्टेंट है दैट इज़ हाइड्रोक्सीपायरुवेट. सो इसी के नाम पे जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसी के बेस पे इसका नाम है हाइड्रोक्सीपायरुवेट रिडक्टेज. द नेक्स्ट जो ग्लिसरिक एसिड है ये डिफ्यूज़ हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में. इट एंटर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड गेट्स फॉस्फोराइलेटेड. यहाँ पे इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू दिस ग्लिसरिक एसिड which results in the formation of this important compound that is 3-phosphoglyceric acid. और हमें पता है ये जो प्रोडक्ट है ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल. व्हेन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है देन इट फॉलोज द नॉर्मल कैल्विन साइकिल. और ये जो 3-PGA है ये हेल्प करेगा सुक्रोज बनाने में एंड ऑल्सो द रीजनरेशन ऑफ दिस RUBP. And this reaction is catalyzed by enzyme glycerate kinase, and this kinase enzyme is important in addition of phosphate group. जो kinase enzyme है ये phosphate group की addition में help करता है. So this is all about this C2 cycle. We will understand it with the help of one picture. So we have started from this RUBP. जब नॉर्मल कैल्विन साइकिल को हम स्टडी करते हैं तो दिस 5 कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद CO2 और बनाता है एक 6 कार्बन का इंटरमीडिएट जो ब्रेक डाउन होता है PGA में. दैट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA. बट यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तब ये RUBP कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बनाता है 2 कंपाउंड. एक है phosphoglycerate, phosphoglycolate. This phosphoglycolate, this is a 2 carbon compound, and one this PGA that is used in normal Calvin cycle is the 3 carbon compound. और C2 cycle में ये जो compound है it gets hydrolyzed, इसकी hydrolysis होती है and it results in formation of this first stable compound जिसका नाम है glycolate. ये बना होता है 2 कार्बन से. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन केस ऑफ दिस C2 साइकिल. सो इसलिए इसे C2 साइकिल कहा जाता है. और जो ग्लाइकोलेट बनता है ये डिफ्यूज़ होता है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल में जिसका नाम है पेरोक्सिसोम. यहाँ पे इसकी ऑक्सीजनेशन होती है और इसकी ऑक्सीजनेशन से बनता है ग्लाइकोक्सिलेट और साथ में बनता है H2O2. जो H2O2 है इट इज़ अ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस. इसका ब्रेक डाउन करता है कैटालेज एंजाइम और इसको ब्रेक डाउन करता है वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में. देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. इट एंटर्स इनसाइड द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के दे अंडरगो ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन होती है इसमें जिसमें कि अमोनिया का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है. दे आर रिलीज्ड आउट एंड जो ग्लाइसिन है ये एक रिएक्ट करता है NAD के साथ टू फॉर्म NADH एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस नेक्स्ट अमाइनो एसिड जिसका नाम है सीरीन. जो ये सीरीन मॉलिक्यूल बनता है इसमें अमाइनो एसिड का इट डिफ्यूजेस बैक टू पेरोक्सिसोम. ये फिर से पेरोक्सिसोम में एंटर करता है और यहाँ पे इसकी फिर से ट्रांसएमिनेशन होती है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सीपायरुवेट. हाइड्रोक्सीपायरुवेट इट अंडरगोज
रिडक्शन रिएक्शन, इसकी रिडक्शन होती है यहाँ पे, और हाइड्रोजन डोनर इज NADH2, एंड और ये जो हाइड्रोजन डोनर है ये रिडक्शन में हेल्प करता है. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट एसिडिक सब्सटेंस दैट इज ग्लिसरेट. अब ये जो ग्लिसरेट है इट डिफ्यूजेज टू द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है. हियर इट अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन शो करता है, मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे फॉस्फेट डोनर है ATP, और इससे इसके रिजल्ट से बनता है PGA. देयर इज़ द 3 कार्बन कंपाउंड, और हमें पता है ये जो PGA है इट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल. सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गेट्स लोअर्ड, जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, so then it will used in the normal Calvin cycle. So this is all about the C2 cycle. So this is all about our today's discussion. If you have any questions and queries and any suggestion, you can give it in comment section. Thank you. Have a great day.